फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। जितने भी एस्पिरेंट बीपीएससी टीआरई 4.2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शिक्षक भर्ती जो कि बिहार की तरफ से ही आया है। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपके सामने बहुत सुनहरा मौका है, वो है आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। ठीक है, आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। 4281 समथिंग के करीब ऐसे उसमें पोस्ट है। उसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसमें फाइट भी ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप पीजी हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है अपने सब्जेक्ट से, आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर किसी ने पीएचडी किया हो तो अप्लाई कर सकता है। अगर नेट जेआरएफ क्लियर किया हो तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप पीएचडी और नेट जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई नहीं किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रीजन है ये है कि बिहार टेट होने वाला है, बी टेट, उसको क्वालिफाई करना कंपल्सरी। बिहार टेट को क्वालिफाई करना कंपल्सरी है। अगर आप बिहार टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके सामने बीपीएससी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो वैकेंसी आई है उसकी भी आप एलिजिबल है और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो दुगनी स्पीड से बढ़ा दीजिए। बीपीएससी तो आपको देना ही देना है, साथ ही साथ आप बिहार टेट भी देंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो पोस्ट आई है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अब बात करते हैं कि बिहार टेट की जो सिलेबस है वो क्या है। तो सेम सिलेबस है आपका, जो भी आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, लेकिन जो उसका लेवल है थोड़ा सा। अब बात करते हैं उसके सिलेबस के, तो वो आपके जो नेट पेपर होता है उसी के हिसाब से है। जो नेट का पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको बिहार टेट के लिए वही देना है, लेकिन जो उसका जो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा नेट से डाउन है। ठीक है, वो नेट के लेवल का नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन सिलेबस आपका सेम वही है जो नेट का होता है। तो वही सारी चीजें आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब कुछ वही पढ़ना है। जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है वो नेट जेआरएफ वाला जो प्रैक्टिस सेट आती है उससे कर लेना है, जिससे कि आप बिहार टेट क्वालिफाई हो जाए। तो अलग से उसमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए और आपको अपना जॉब जो है कहीं ना कहीं एक फिक्स करनी ही चाहिए। तो जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक कि आप कहीं पे भी अपना एक जॉब फिक्स नहीं कर लेते हैं, आपको हर जगह अपना चांस लेना चाहिए और उसकी पढ़ाई और उसका पेपर देना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो बिहार टेट है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हो रहा था कि अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं तो बिहार क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है, वो बीपीएससी की बात चल रही थी। क्योंकि बीपीएससी के लिए आप सबको पता है कि सुपर टेट जरूरी होता है, यानी कि एस टेट जरूरी होता है। चाहे आप 9th-10th के अप्लाई करें चाहे 11th-12th के लिए। ठीक है, और आपका 6 to 8 के लिए आपका सी टेट जरूरी होता है। अगर सी टेट और बिहार टेट दोनों में से कोई सा भी है तो काम चल जाता है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका बिहार टेट ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको बिहार टेट 100% क्वालिफाई होना जरूरी है। तो उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे भी आप तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक यूं कहेगी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा। तो आपको पेपर देना चाहिए, उसमें अप्लाई करना चाहिए और उसको देना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बहुत बढ़िया मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इतनी बड़ी छूट तो नहीं होती है। हर जगह जहां भी वैकेंसी आती है, कहीं आपको पीएचडी कंपल्सरी कर देता है, कहीं नेट कंपल्सरी कर देता है, बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं। लेकिन इसमें सिंपल आपका बिहार टेट ही कंपल्सरी किया है जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी हाथ आजमाइए, इसमें भी किस्मत आजमाइए और इसमें भी एक चांस लीजिए। हो सकता है कि क्या पता आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है,
तो ये सारी चीजें रही। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।